ईश्वर का नाम सुखों की खान है, पर इस घोर कलयुग में उस मालिक का नाम लेने से इंसान हमेशा डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं और अपने आप को राम के नाम से बचाते रहते हैं। झूठ बोलना हो, चुगली निंदा करनी हो, बुरी बुरी बातें करनी हो, फुर्सत मिल जाती है। लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करनी हो, ठगी बेईमानी के तरीके योजनाएं बनानी हो, सबके लिए समय मिल जाता है। समय नहीं मिलता अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के लिए। हर कार्य में इंसान के पास फुर्सत है, बिजनेस है, व्यापार है, कुछ भी करना पड़े, सारी रात जागना पड़े तो एक टांग पे खड़ा रह के पहरा देगा और सुबह माया रानी मिलनी चाहिए। हर कार्य के लिए इंसान भागता दौड़ता है, पर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। और जैसे जैसे इंसान मालिक के नाम से दूर होता है, वैसे वैसे उसके अंदर की तमाम खुशियां चली जाती हैं। मालिक का नाम एक ऐसी रसायन है जो हर तरह की बीमारी, टेंशन, दुख दर्द को दूर कर सकती है। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उस ताकत की। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वाशर आब नीलो नीरू, कितने भी नाम बोल दो, पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या पानी का रंग नहीं बदला करता। उसी तरह उस मालिक को अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम गौड़ खुदा ईश्वर भगवान, कितने भी नाम ले लो, पर उसका नाम बदलने से वो सुप्रीम पावर, वो ताकत, वो शक्ति कभी बदलती नहीं, अलग तरह की नहीं होती। तो मालिक का नाम, प्रभु की भक्ति इबादत का वो तरीका आप कर सकते हैं बिना किसी दाम के, बिना धर्म जात मजहब छोड़े, बिना कपड़े चेंज किए, जैसा भी पहनावा पहनते हैं, जिस तरह का भी आप धर्म को मानते हैं या अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, बस ठगी न मारो, बेईमानी न करो, भ्रष्टाचार, झूठ न बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल दुखाने का मतलब ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। बुरे कर्म, बुरी सोच, इंसान जब बुरी सोच आती है, अगर सुबह शाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेता रहे तो उस सोच का जो फल है वो खत्म हो जाता है। कोई भी दिमाग विचार शून्य तो हो ही नहीं सकता, विचार तो चलते रहते हैं, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, लेकिन उन विचारों को फॉलो ना करो, बुरे विचारों के पीछे चलो ना, बुरे विचारों के अनुसार काम करो ना, तो भी आप बुराइयों से बच जाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। आप सुमरन करते हैं, मंजूर कबूल होता है, पर आपको कई बार एहसास नहीं होता। आप कहते हैं मेरा सुमरन चलता नहीं। चलने से आपका तात्पर्य है ध्यान नहीं जमता, अंदर कोई चमत्कार, वो नजारा नजर नहीं आता। कई बार होता है इंसान सुमरन करता है और उसके ऊपर पहाड़ जैसा कोई कर्म गिरने वाला होता है। सुमरन करने से, भक्ति इबादत करने से वो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। तो ये नहीं कि सुमर ने काम नहीं किया, सुमर ने तो काम किया पर आपको महसूस नहीं होने दिया। कोई भी काम आप करते हैं उसका फल मिलता है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलता है। दुकानदारी कर ली, ज्यादा तजर्बा नहीं तो थोड़ा लाभ है, ज्यादा तजर्बा कुछ ज्यादा लाभ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा है। तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर दुनियावी काम धंधे का जरा सा भी फायदा होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, तो राम नाम का 100% फायदा होता है, आपने जो जाप कर लिया। गारंटेड है, 101% आपको गारंटी देते हैं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम फायदा करेगा ही करेगा।
सपने में आपके कर्म कट जाएंगे, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से आप आज़ाद हो जाएंगे। क्या मालूम राम के नाम से, ओम हरि मालिक की भक्ति इबादत से आपके कौन से पाप कट जाएं। इसलिए मालिक का नाम अगर आप जपना चाहते हैं, उसकी भक्ति इबादत करना चाहते हैं, तो आपको कोई जोर नहीं लगेगा। परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, जंगल पहाड़ उजाड़ों में नहीं जाना, वेशभूषा बदलना नहीं, बस अपने विचारों को बदलना है। अपने आप नहीं, सुमरन के द्वारा, राम नाम के द्वारा, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के द्वारा विचार बदलते जाएंगे और आप मालिक के नजदीक होते जाएंगे। मालिक कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। ये तो इंसान लेते हैं, इंसान देते हैं। ये तो इंसान का बिजनेस है, भगवान का नहीं। उसको किसी के कोई पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर आप मालिक की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी भक्ति इबादत करें। वो सुमरन आपको देखी अनदेखी खुशियों से मिलाएगा, सोची ना सोची खुशियों से मिला देगा। आपकी कल्पना या कल्पना से बाहर को आपके पास ला देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो परमानंद की प्राप्ति होगी। ये प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। लगातार जो जाप करते हैं, लगातार जो भक्ति करते हैं, भक्ति के समय फल की आशा ना करो। फिर भी मालिक ने फल देना है, मालिक से मालिक को मांग के भक्ति करो। इससे सर्वश्रेष्ठ तरीका और कोई नहीं हो सकता। और उसकी निशानियां आनी शुरू हो जाएंगी आपको सपने में, जागते कभी ना कभी मालिक का एहसास होता रहेगा। मन मतों का संग ना करो, मन के पीछे ना चलो। कोई मालूम नहीं, आपकी आंख लगी मालिक दर्शन दे जाएं, क्या पता। क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी उस काबिल ना बनी हो, या मालिक को यह भी ना मंजूर हो कि आप उस तरीके के बन जाएं, क्योंकि आपसे दुनियावी भी ऐसी बातें पड़ी हों जो आपसे लेनी हो। क्योंकि अगर लगन एक बार सुमरन में लग जाए और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं, काम तो आदमी करता है, ये नहीं कि वो निठल्ला हो जाता है, बेकार हो जाता है, पर उसका फिर मन दुनियावी चीजों में वो मजा नहीं ले पाता जो मालिक का नजारा आता है। वो सारा कुछ त्याग बैठता है, कोई चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ क्योंकि नजारा ही ऐसा है। आम आत्मा सुमरन करके वहां पहुंचती है तो आने का नाम नहीं लेती। वो तो मालिक है जो वापस भेज देता है। 10वां द्वार खुला, चढ़ाई हुई रूहानी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए, आत्मा का दिल ही नहीं करता इस गंदगी में वापस आने का। लेकिन शरीर में जितना समय लिखा है वो तो भोगना है, इसीलिए मालिक वापस कर देता है। आप आधा घंटा का सोचा, नहीं सोचा तो भी कुछ टाइम के बाद मालिक ने वापस शरीर में आपको भेजना ही भेजना है। वैसे भी आप शरीर में होते हैं, पर पूरी बॉडी में आत्मा फिर से चली जाती है। तो भाई सच्चाई है, हकीकत है, इतना है नजारा वहां का, इतना आनंद है वहां का, इतनी लज्जत है, इतनी खुशियां हैं। ये कोई आपको लुभावने नजारे नहीं बता रहे, आपको ललचाने के लिए नहीं कह रहे। ये 100% सच है, 100% सच है कि वहां जो नजारा है वो ना किसी नशे में है, ना जीवा के स्वाद में है, ना इंद्रियों के भोग विलास में है। यानी दुनिया की किसी भी इच्छा में, किसी भी इच्छा पूर्ति में वो नजारा नहीं है जो मालिक के नूरी स्वरूप की एक झलक में अरबों गुना बढ़ के मिलता है। ऐसा है भगवान, तो उसको पाना है, जरूर सुमरन करते रहिए, वो दर्शन देंगे। किस रूप में देते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन संत पीर फकीर गुरु के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। वो अपने नूरी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं, वो लाइट प्रकाश के स्तंभ के रूप में दर्शन दे सकते हैं। वो मर्जी के मालिक है। इंसान कहता नहीं मेरी मर्जी, नहीं तेरी मर्जी नहीं। हाँ, अगर आप अपने गुरु पीर फकीर पे पूर्णतः यकीन दृढ़ विश्वास करते हैं, हो सकता है मालिक उस स्वरूप में आके नूरी दर्शन दे जाएं या वैसे दर्शन दे जाएं। ये तो आपके यकीन की है बात कि आप किस पे यकीन करते हैं। तो भाई ये राम नाम की महिमा है, इसे अकल इल्म वाले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो पढ़ के कड़ जाते हैं, सारा दिन दूध कड़ता रहता है, उस पे मलाई आ जाती है और उसे उतार लो तो घी भी नहीं आता, जरा सा आता है नाम मात्र। तो उस तरह
कईयों का पढ़ पढ़ के कट जाते हैं। उनको मालूम होता है इतना फिर वही का वही, इतना फिर वही का वही, इतना फिर वही का वही, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती करते रहो, बुरे कर्म करते रहो, क्या है, कुछ नहीं होता। ऐसी फजूल बातें। ये है मन, शरेआम मन। और आत्मा के दिन भाई ना बुरे कर्म ना कर, लेने के देने पड़ेंगे, समय आएगा। तो आत्मा की आवाज को जिसने सुन लिया वो भगवान की खुशियों का हकदार बनता है। और वो खुद ही नहीं, परिवार कुलों का भी उद्धार होता है और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाता है।